अष्टम अध्याय का प्रथम पाठ स्वर प्रकरण चल रहा है आपका। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सभी सूत्र तिंग तिंग के निघात हैं, उसी के अपवाद हैं। ठीक है। सूत्र है गत्यर्थ लोटा ऋण न चेत कारकम सर्वान्यत। गत्यर्थ लोटा तृतीया का एक वचन, ऋण न प्रथमा का एक वचन। केवल अन्यत होता तो अव्यय पदम, सर्व के साथ समास हो गया तो उसको रुक चलेंगे। समास करेंगे गति ही अर्थ ये शाम ते गत्यर्था, बहुव्रीहि समास हो गया। गत्यर्था नाम लोट, गत्यर्थ लोट, तेन गत्यर्थ लोटा। गति अर्थ है जिनका वो हो गया गत्यर्थक, और गत्यर्थक धातुओं का जो लोट लकार वो हो गया गत्यर्थ लोट, तेन गत्यर्थ लोटा। उसके बाद है सर्वान्यत। सर्वम च तद अन्यत च सर्वान्यत, मतलब सब कुछ अन्य। सर्वम च तद अन्यत च इति सर्वान्यत, ये कर्मधारय तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति है तिंग की, तिंग तिंगा से, न अनुदात्तम सर्वमपादादौ पदात् परस्य पदस्य। अर्थ करेंगे गत्यर्थ लोटा युक्तम ऋडंतम तिङंतम। ये जो ऋण न है ना, ये वस्तुतः क्या है? ऋट न। कौन सी संधि? यरो नुनासिके नुनासिको वा। अर्थ होगा सूत्र का गत्यर्थ लोटा युक्तम ऋडंतम तिङंतम नानुदात्तम भवति। एक अर्थ हो गया गत्यर्थ लोटा युक्तम ऋडंतम तिङंतम नानुदात्तम भवति न चेत कारकम सर्वम अन्यत भवति। हाँ, ठीक है ना। तात्पर्य क्या होगी इसको भी आपको समझाते हैं। पहले तो कह दिया भाई गत्यर्थक धातुओं का जो लोट लकार है उससे युक्त जो ऋडंत तिङंत है वो अनुदात्त उसको नहीं होता है। और कहा नचेत कारकम सर्वम अन्यत भवति, है ना। मतलब कारक को छोड़ करके अन्य सब कुछ पृथक होता है। तात्पर्य क्या होगा कि यस्मिन कारके, मतलब जिस कर्म, मतलब या तो कर्ता होगा या कर्म होगा। लकार किस में आते हैं? या तो कर्ता में या कर्म में। गत्यर्थक धातु है तो भाव तो रहेगा नहीं, तो गत्यर्थक धातुओं में या तो लकार किस में आएगा? कर्म में आएगा अथवा कर्ता में आएगा। उसी कारक में यदि ऋट भी हो तो, और सब कुछ अलग हो सकता है, किंतु ऋट और रिंग, ऋट और लोट, इन दोनों का जो कारक है वो एक ही होना चाहिए। यदि कर्ता में आया है तो दोनों का कर्ता एक ही होना चाहिए, यदि कर्म में आया है तो दोनों का कर्म भी एक ही होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो सर्वान्यत का तात्पर्य क्या हो गया कि नचेत कारकम सर्वम, है ना, अन्यत बहुत, मतलब कारक को छोड़ करके अन्य हो सकता है पर कारक उसी में होना चाहिए। उदाहरण है आगच्छ देवदत्त ग्रामम द्रक्ष्यसि एनम। आगच्छ देवदत्त ग्रामम द्रक्ष्यसि एनम। अब यहाँ पर क्या है? आगच्छ देवदत्त ग्रामम, है ना। आगच्छ देवदत्त ग्रामम, देवदत्त गांव आओ। ठीक है। तो यहाँ पर ग्रामम कर्म है और देवदत्त करता है। देवदत्त क्या है? करता है, और ग्रामम कर्म है। तो आगच्छ का जो कर्ता और कर्म है वो कौन है? देवदत्त और ग्रामम है। द्रक्ष्यसि एनम, तो द्रक्ष्यसि क्या है? ऋट है। द्रक्ष्यसि क्या है? ऋडंत है। द्रक्ष्यसि का कर्ता कौन है? देवदत्त। ठीक है ना। और एनम भी क्या है? द्रक्ष्यसि का कर्म कौन है? एनम। एनम कौन? ग्रामम। आओ देवदत्त, है ना, गांव को, इस गांव को देखोगे, है ना। तो आना भी उसी को है और देखना भी उसी को है, और ग्राम जो कर्म है वो भी वही है। आगे बात समझ में। इसी प्रकार आगच्छ देवदत्त ग्रामम ओदनम भोक्ष्यसे। ठीक है ना, कि आगच्छ देवदत्त ग्रामम ओदनम भोक्ष्यसे, आओ देवदत्त गांव ओदन खाएंगे। तो यहाँ पर जो कर्ता है वो दोनों का क्या है? एक ही है। आगच्छ का भी कर्ता कौन है? देवदत्त। भोक्ष्यसे का कर्ता भी कौन है? देवदत्त। ठीक है ना। तो ये कर्ता में हो गया, ये किस में हो गया? कर्ता में। कि दोनों का वहाँ पर भी कर्ता कौन है? आगच्छ का कर्ता देवदत्त और द्रक्ष्यसि का कर्ता भी देवदत्त।
इधर भी आगच्छ का कर्ता देवदत्त और भोक्ष्यसे का कर्ता भी देवदत्त। अब कर्म में देखो, कहते हैं उह्यंताम देवदत्तेन शालयः तेनैव भोक्ष्यन्ते। उह्यंताम देवदत्तेन शालयः, देवदत्त के द्वारा शाली धोए जाएं। ठीक है, तो उह्यंताम का कर्म कौन है? कर्मवाच्य है, तो कर्म कौन है इसमें? शालयः, है ना। शालयः क्या है? कर्म है। तेनैव भोक्ष्यन्ते, किम भोक्ष्यन्ते? शालयः एव भोक्ष्यन्ते, तो भोक्ष्यन्ते का भी कर्म कौन है? शालयः। तो उह्यंताम का भी कर्म कौन है? शालयः। और भोक्ष्यन्ते का भी कर्म कौन है? शालयः। तो दोनों का कर्म एक है। ऊपर के उदाहरणों में कर्ता एक था, इस उदाहरण में कर्म एक है। जब लकार कर्ता में आएगा तो कर्ता एक होगा, जब लकार कर्म में होगा तो कर्म एक होगा। उह्यंताम यज्ञदत्तेन शालयः देवदत्तेन भोक्ष्यन्ते, है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया कि उह्यंताम यज्ञदत्तेन शालयः, यहाँ पर भी वही बात है कि यज्ञदत्त के द्वारा शाली ढोई जाएं और देवदत्त के द्वारा खाए जाएं। ठीक है ना। तो खाए देवदत्त के जाएं, पर क्या खाए जाएं? शालयः। इसलिए अब यहाँ पर कर्ता अलग अलग होते हुए भी, कर्ता अलग अलग होते हुए भी कर्म एक है। ऊपर वाले में कर्म अलग अलग होते हुए भी कर्ता एक था। आगे बात समझ में? तो यदि कर्ता में लकार आएगा तो कर्ता एक होना चाहिए, कर्म में लकार आएगा तो कर्म एक होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, तो बस यही समझने की चीज़ थी। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो उसमें जो लृट तिङन्त है उसको निघात नहीं होगा। तो देख लीजिए, आगच्छ देवदत्त ग्रामम द्रक्ष्यस्येनम, है ना। तो द्रक्ष्यसी यहाँ पर क्या होगा? निघात नहीं होगा। द्रक्ष्यसी में क्या स्वर हो जाएगा? फिर वही आपका द्र अनुदात या उदात, है ना। और सी स्वरित, द्रक्ष्यस्येनम स्वरित हो जाएगा। भोक्ष्यसे का वही स्वर है, भो अनुदात या उदात से स्वरित। ठीक है ना। भोक्ष्यन्ते में भी वही स्वर रहेगा। यहाँ पर कार्य किसका चल रहा है? यहाँ पर लोडंत तिङन्त से मतलब नहीं है। गत्यर्थक धातुओं के लोडंत से युक्त जो ऋडंत तिङन्त है उसमें कार्य नहीं होना आपको, है ना। तो उदाहरण कौन सा बन रहा है? ऋडंत तिङन्त, और उस ऋडंत तिङन्त में निघात नहीं हो रहा है। बस ये वाली बात है। ठीक है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए आगे। लोट च, अनुवृत्ति पूरे सूत्र की है। गत्यर्थ लोटा, यहाँ पर बस लृट की अनुवृत्ति नहीं आएगी। गत्यर्थ लोटा नचेत कारकम सर्वाण्यत। ठीक है। लोट प्रथमा के एक वचन श्रव्य प्रथम, चलो, है ना। अर्थ वही है पूरा, बस केवल एक ही अंतर रहेगा कि लोडंतम तिङन्तम हो जाएगा उसकी जगह। करिए अर्थ। लोडंतम तिङन्तम नानुदात्तम भवति नचेत कारकम सर्वान्यत भवति, है ना। गत्यर्थ लोट से युक्त जो लोडंत तिङन्त है उसको भी अनुदात्त नहीं होता है। नचेत कारकम सर्वमन्यत भवति, वही बात है कि दोनों लोडंतों का, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जिससे युक्त है उसका और जो लोडंत तिङन्त दूसरा है उसका, दोनों का कर्ता और कर्म एक ही होना चाहिए। जैसे पहले था वही है। उदाहरण है, आगच्छ देवदत्त ग्रामम पश्य, आओ देवदत्त गांव देखो। तो आने का कर्ता कौन है? देवदत्त। देखेगा कौन? देवदत्त। तो वो भी उसी का ही। आवृज विष्णुमित्र ग्रामम शाधी, है ना। आओ विष्णुमित्र, है ना। ग्रामम शाधी, शादी में क्या है? धातु क्या है शादी में? बताओ। शादी की सिद्धि पढ़ी है उजल भी वृद्धि में? शास अनुशिष्ट, शास को शादेश हो गया। तो आओ देवदत्त विष्णुमित्र गांव पर शासन करो। आगम्यताम देवदत्तेन ग्रामः दृश्यताम यज्ञदत्तेन, आगम्यताम देवदत्तेन ग्रामः दृश्यताम यज्ञदत्तेन, है ना। देवदत्त के द्वारा गांव आया जाए और यज्ञदत्त के द्वारा देखा जाए। तो एक लोडंत आगम्यताम, उससे युक्त दूसरा तिङन्त है दृश्यताम, किंतु दोनों का कर्म एक है। क्या अलग अलग नहीं, एक है। कर्ता अलग है, आएगा देवदत्त, देखेगा यज्ञदत्त। किसको? गांव को। गांव कहाँ आएगा? देवदत्त कहाँ आएगा? ग्राम में। और यज्ञदत्त भी किसको देखेगा? ग्राम को। तो दोनों का कर्म क्या है? एक है।
तो ये कर्म वाले में कर्म का दिखा दिया, कर्ता में कर्ता का दिखाएगा। ठीक है। स्वर क्या रहेगा देखिए आप लोग। पश्य का स्वर क्या है, पीछे आ चुका है ना। प उदात्त या स्वरित, प उदात्त या स्वरित, या किससे होगा स्वरित बताओ। उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित तो होगा, किंतु पश्य जो है वो धातु स्वर से उदात्त हुआ। ठीक है ना। और शप पित स्वर से अनुदात्त है। उस बाद जो ही है ना, वो भी अनुदात्त था पर उसका लुक हो गया। अब क्या रह गया, पश्य में जो अ है वो शप का है, वो अनुदात्त है। पश्य जो वो धातु है तो धातु स्वर से उदात्त है, तो प उदात्त या स्वरित, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो गया। कोई मतलब विशेष इसमें ऐसा नहीं है। और अगला क्या है, अगला क्या है, शादी। अब आता है दूसरा आपका शादी। शादी की सिद्धि आपको मालूम है ना, शासन अनुशिष्टो धातु है और ही सिप के स्थान पे ही हुआ, किंतु जो ही था उसको क्या कर दिया था आपने, अपित कर दिया सेरिय पिच्चा से। जब वो अपित हुआ तो उसका जो पित स्वर था वो भी हट गया। बस समझ में आई। जो पित होगा वो ना अनुदात्त होगा। जब सिप के प को हमने क्या कर दिया, उस ही को अपित कर दिया। जब अपित कर दिया तो वो क्या हो गया, उसका अनुदात्त तत्व भी खत्म हो गया, तो फिर वो प्रत्यय स्वर से उदात्त हो गया। जब वो उदात्त हुआ तो शा अनुदात्त हो गया, तो स्वर क्या हो जाएगा, शा अनुदात्त धी स्वरित। फिर हुजल भी और धी से धी आदेश हो जाता है उसको। आगम्यताम देवदत्तेन ग्राम, दृश्यताम यज्ञ दत्तेन। दृश्यताम का स्वर करिए क्या होगा, दृश्य आगे ताम है ना, जो ताम है उसका जो आ है वो प्रत्यय स्वर से उदात्त होगा। पित्त तो है नहीं वो, इसलिए वो उदात्त होगा। उस वक्त फिर यक आ गया। ठीक है ना। दृश्य आगे ताम, ये कहाँ का रूप है, ये कर्मवाच्य का। कर्मवाच्य का होने से क्या आएगा, यहाँ पर यक आएगा। ठीक है ना। तो दृश्य यक ताम। ठीक है। अब उसके बाद फिर यक बाद में आया, तो इसलिए उसको उदात्त होना चाहिए था सतिशिष्ट स्वरो बलियान के कारण से, किंतु सतिशिष्ट स्वरोपि विकरण स्वरो ल सार्वधातुक स्वरम न बांधते। ल सार्वधातुक स्वर को वो नहीं बांधेगा। ठीक है ना। तो ल सार्वधातुक स्वर यानी यह जो है वो अदुपदेश है, अदुपदेश होने से ताम अनुदात्त रहेगा। ठीक है। अब स्वर क्या हो जाएगा, द्रि अनुदात्त, या उदात्त, ता अनुदात्त। ठीक है। तो ताम क्या हो जाएगा, अनुदात्त होगा, तो फिर अपने आप ही यह क्या रहेगा, उदात्त रहेगा। फिर ता को हो जाएगा स्वरित, तो द्रि अनुदात्त, या उदात्त, ता स्वरित। ठीक है। तीन ही ता, तो दृश्यताम का स्वर हो गया। ठीक है। आगे लोट की अनुवृत्ति आ रही है, अगले सूत्र में लोट की अनुवृत्ति जाएगी 2 सूत्रों में। चलिए अर्थ करते हैं हम लोग। विभाषितम सोपसर्गम अनुत्तमम। विभाषितम प्रथमा का एक वचन, सोपसर्गम प्रथमा का एक वचन, अनुत्तमम उपसर्गेण सह इति सोपसर्गम। बहुव्रीहि समास हो गया। न उत्तमम अनुत्तमम, न तत्पुरुष हो गया। ठीक है। और विभाषितम में वही इतच प्रत्यय होगा। विभाषा संजातम अस्येति विभाषितम, तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच से। आगे अनुवृत्तियाँ हैं, लोट गत्यर्थ लोटा नचेत कारकम सर्वान्यत, है ना। सब पीछे से जितने थे सब आ रहे हैं। अर्थ करेंगे हम लोग। गत्यर्थ लोटा युक्तम सोपसर्गम उत्तम पुरुष वर्जितम। अनुत्तमम है ना, तो ध्यान दीजिए सूत्रार्थ में। गत्यर्थ लोटा युक्तम सोपसर्गम उत्तम पुरुष वर्जितम लोडंतम तिङंतम विभाषा नानुदात्तम भवति नचेत कारकम सर्वान्यत भवति। सब कुछ सूत्र में ही है। फिर से एक बार बोल लीजिए। गत्यर्थ लोटा युक्तम सोपसर्गम उत्तम पुरुष वर्जितम लोडंतम तिङंतम विभाषा नानुदात्तम भवति नचेत कारकम सर्वान्यत भवति। ये प्राप्त विभाषा है, क्योंकि ऊपर वाले सूत्र से नित्य निषेध था, यहाँ पर प्राप्त हो गया। कहते हैं यहाँ पर आगच्छ देव, उदाहरण तो समझ में आ गया। अर्थ गत्यर्थ धातुओं का जो लोट लकार, उससे युक्त जो लोडंत तिङंत, किंतु वो सोपसर्ग होना चाहिए, उत्तम पुरुष वर्जित होना चाहिए, तो उसको विकल्प से अनुदात्त नहीं होता है या अनुदात्त होता है, एक ही बात है।
उदाहरण है आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रविश, तो एक बार तो क्या हो जाएगा, अब प्रविश ये क्या है, उत्तम पुरुष वर्जित भी है, सोपसर्ग भी है, तो प्रविश। और दूसरे में आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रविश, तो एक बार क्या होगा, एक बार निघात होगा और एक बार नहीं होगा। ठीक है, तो किसको नहीं होगा, प्र जो है वो उससे अलग रहेगा, प्र जो है वो क्या रहेगा, उससे अलग रहेगा। तो प्र को तो क्या होगा, उदात्त होगा, प्र को क्या होगा, उदात्त होगा। किस पक्ष में उदात्त होगा, जिस पक्ष में निघात, जिस पक्ष में निघात होगा, जिस पक्ष में निघात होगा उस पक्ष में क्या होगा कि प्र है ना और विष दोनों क्या है, विष को क्या हो गया, निघात हो गया। निघात होने से जो प्र है वो उदात्त है, प्र जो उदात्त है, उदात्त सूत्र वी को क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाएगा। और जिस पक्ष में निघात नहीं होगा उस पक्ष में क्या होगा कि प्रविश, प्रविश, प्रविशति जो धातु है, विष धातु वो आपकी तुदादि गण की है, तुदादि गण की होने के कारण से उसमें श प्रत्यय विकरण आएगा। जो श विकरण आएगा वो कैसा रहेगा, उदात्त रहेगा। तो जब श उदात्त रहेगा तो फिर वी क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। अब आगे बचा प्र, तिंगी चोदात्तवती, उदात्तवान तिंग के परे रहते गति निघात होती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है ना, यदि निघात हो रहा है तो उदात्तवान तिंग परे नहीं है, तब फिर निघात को क्या रहेगा, वो उदात्त ही रहेगा जो उपसर्ग है। और यदि जो धातु है यदि उसको निघात नहीं हुआ तो कोई ना कोई उसमें उदात्त अवश्य रहेगा, या तो धातु उदात्त रहेगा या प्रत्यय उदात्त रहेगा, तो उदात्तवान तिंग हो जाएगा। उदात्तवान तिंग होने के कारण से गति जो है प्र इत्यादि उसको क्या होगा, निघात होगा। तो इसलिए प्र वी दोनों अनुदात्त हो जाएंगे और श उदात्त रहेगा। आई बात समझ में, नहीं आई, आ गई, चलिए। तो जिस पक्ष में निघात होगा उस पक्ष में प्र उदात्त विस्वरित श अनुदात्त है, जिस पक्ष में निघात नहीं होगा उस पक्ष में प्र वी अनुदात्त श उदात्त, तो ज़्यादा अनुदात्त तो उस वाले में आ गया। चलो फिर भी आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रसाधी, प्रशा अनुदात्त धी उदात्त, आगच्छ देवदत्त ग्रामम प्रसाधी, प्र उदात्त शा स्वरित धी अनुदात्त। हाँ एक श्रुति होना चाहिए, किंतु आगे के कारण से मतलब इसके आगे जो प्रयोग होते हैं तो उन सब में निघात नहीं हुआ रहता, इस कारण से ऐसे दे दिया है। मतलब उसको अनुदात इसलिए करके दिखा रहे हैं कि आपको पता रहे कि यहाँ पे निघात हुआ पड़ा है। यदि वहाँ पर एक श्रुति का दिखा देंगे तो पता नहीं पड़ पाएगा, इसलिए वैसे वो अनुदात है। बाकी जहाँ आगे प्रयोग होगा यदि वो उदात्त स्वरित परक है तो एक श्रुति नहीं होगी, यदि उदात्त स्वरित परक नहीं तो एक श्रुति हो जाएगी। हंत च, हंत अव्यपदम च अव्यपदम। चलिए, हंत इत्यनेन युक्तम सोपसर्गम उत्तम पुरुष वर्जितम लोडंतम तिङंतम विभाषितम नानुदात्तम भवति। हंत से युक्त जो सोपसर्ग उत्तम पुरुष वर्जित लोडंत तिङंत है उसको भी विकल्प से अनुदात्त नहीं होगा। हंत प्रविश, हंत प्रविश, हंत प्रसादी, हंत प्रसादी। ठीक है ना, तो यहाँ पर निपायते यद्यदि हंत से निघात का प्रतिषेध प्राप्त था, इसने विकल्प से विधान करवा दिया। तो स्वर वही रहेगा जो भी आपको ऊपर बताया है। आम एकांतरम आमंत्रित मनंतिके, आमः पंचमी का एक वचन, एकांतरम प्रथमा का एक वचन, आमंत्रितम प्रथमा का एक वचन, अनंतिके सप्तमी का एक वचन। एकम पदम अंतरम यस्य तद एकांतरम, एक पद व्यवहित है जिसमें, वो क्या कहलाएगा, एकांतरम। ठीक है, बहुव्रीहि समास हो गया। न अंतिकम अनंतिकम तस्मिन् अनंतिके। अनुवृत्तीय वाक्य है न अनुदात्तम सर्वमपादादौ पदात् पदस्य, सीधा सीधा है, वो सब खत्म, गति अर्थ लोटा और ये सब समाप्त हो गया। आमः परम एक पदांतरम, आमः परम एक पदांतरम अनंतिके वर्तमानम आमंत्रितम नानुदात्तम भवति। क्या सूत्र का, आमः परम एक पदांतरम अनंतिके वर्तमानम आमंत्रितम नानुदात्तम भवति। आम से उत्तर एक पद का व्यवहित, एक पद का व्यवधान जहाँ पर हुआ हो उसमें वर्तमान जो आमंत्रित पद है उसको भी निघात नहीं होता। आमंत्रित से निघात की प्राप्ति थी, इसने कहा कि यदि आम से उत्तर है, एक पद का व्यवधान है,
ऐसे जो आमंत्रित पद है उसको भी निघात नहीं होगा। ये सूत्र वैसे और कहाँ प्रयोग में आएगा नहीं आएगा, किंतु महाभाष्य में इसका बहुत जगह इस सूत्र का प्रयोग होता है ना, इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। इधर के जितने भी हैं ये बस ये वाक्य में स्वर को देखते हैं तो फिर उसके लिए ये आवश्यक हो जाता है। उदाहरण बनाएंगे, आम पचसी देवदत्त, आम भो देवदत्त, अनंतिके कह दिया ना, है ना, अनंतिके वर्तमानम। तो सूत्र का अर्थ हो गया कि आम से उत्तर हो, एक पद का व्यवधान हो जिसके मध्य में, ऐसे आमंत्रित संज्ञक पद को क्या होता है, अनुदात्त नहीं होता है। ठीक है, तो आम से उत्तर तो हो किंतु अनंतिक हो, न बहुत दूर हो न बहुत समीप हो, न बहुत दूर और न बहुत समीप, है ना। वही क्या कहते तद भिन्न तत् सदृश, तो अंतिक मतलब होता समीप, न अंतिक अनंतिक मतलब जो समीप में नहीं है पर इतना भी दूर ना हो, है ना, तो इसलिए बस उतना ही लेना है। तो अब यहाँ पर क्या है आपका कि जैसे आम पचसी देवदत्त, तो आम से उत्तर है, पचसी बस एक पद का व्यवधान है। अब कई बार लोग एक पद बहुत बड़े बड़े भी बना देते हैं तो ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आम पचसी देवदत्त, तो यहाँ पर क्या हो गया, आमंत्रित से क्या कहता है कि पद से उत्तर जो आमंत्रित उसको निघात हो जाता है, पद से उत्तर जो आमंत्रित उसको निघात होता है। तो यहाँ 85 से उत्तर देवदत्त को निघात की प्राप्ति थी, इसने कहा कि नहीं, यदि एक पद का व्यवधान है और आम से उत्तर है तो वहाँ पर निघात नहीं होगा। निघात नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा स्वर, वही देवदत्त का स्वर क्या बनाओगे, नहीं, ये फिर संतोदात संतोदात नहीं होगा। जब आमंत्रित से निघात का निषेध हो गया तो छठे अध्याय वाला जो आमंत्रित से वो आ जाएगा। फिर दो आमंत्रित से हैं, ठीक है, एक अष्टम अध्याय में है और एक षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद में है। षष्ठ अध्याय के प्रथम वाला जो आमंत्रित से सूत्र है वो आद्युदात्त कर देता है। तो जब निघात का निषेध होगा तो छठे अध्याय वाला आ जाएगा, और वो क्या कर देगा, आमंत्रित पदस्य आद्युदात्तो भवति, तो उससे आद्युदात्त हो गया। क्या उदात्त हो गया बोलो, देवदात्त हुआ, शेष फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, तो क्या स्वर रहेगा, स्वरित, शेष को एक सूत्र, ठीक है ना। इधर के प्रकरण के स्वर तैयार बस के इसलिए रहने हैं कि आपको ये भाष्य में बहुत ज़्यादा प्रयोग में आएंगे, या फिर यदि आप कोई विकृति पाठ इत्यादि बना रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो उस समय, क्योंकि बने हुए पदों में ये चल रहा है कार्य, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। यद्धितु परम छंदसी, यद्धितु परम प्रथमा का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन। यच्च हिश्च तुश्च इति यद्धितवः, ठीक है, यद्धितवः परे यस्मात् तत् यद्धितु परम। यच्च हिश्च तुश्च इति यद्धितवः हैं तो सब अव्यय, किंतु यहाँ पर आपको सबके अनुकरण करके करना होगा। यद्धितवः परे यस्मात् तद यद्धितु परम, ठीक है ना। यत् परम सबको अलग अलग लगा दीजिए, यत् परम, ही परम, तू परम च तिङन्तं छंदसि विषये नानुदात्तं भवति। कहते हैं यत् परे है जिससे, ही परे है जिससे, तू परे है जिससे, ऐसे जो तिङन्त हैं उनको वेद विषय में अनुदात्त नहीं होगा। तो गवाम गोत्र मुदस्सृजो यदंगिरः, ही परम का है इंदवो वामुशंति ही, तू का है आख्यास्यामि तू ते। तो इन समय क्या हो गया, गवाम गोत्रम उदस्सृजः यदंगिरः, तो यद परे है जिस तिङन्त से उसको निघात नहीं होगा। पद से उत्तर तिङन्त को निघात होता है ना, अतिंग पद से उत्तर तिंग पद को निघात होगा, किंतु यदि उस तिंग से परे यत, उस तिंग से परे तू अथवा उस तिंग से परे ही है तो उसको निघात नहीं होगा। तो निघात नहीं होगा तो फिर आपका वही अस्त्रिजः क्या रहेगा, लुंग लंग लिंग शुद्धदात्ता से अट उदात्त रहना ही है, तो फिर उससे उत्तर जो स्त्री है वो स्वरित हो जाएगा, और फिर जो उत है वो तिंगी चोदात्तवती से अनुदात्त हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से वामुशंति ही उशंति, उशंति कैसे बन जाएगा, बनाओ, हैं
उशंति, हाँ वशकांतौ, किससे बनेगा? वष्टि उष्टः उशंति। तो उशंति का स्वर भी क्या हो जाएगा? तिप, है ना। तो उशंति में जो अंति है या दादिगण की धातु है, तो उष धातु स्वर से उदात्त हुआ, उस बाद फिर झी आया, झी को अंति, है ना, तो अनुदात्तौ सुपितौ, ठीक है। आद्युदात्तश्च, अंति में तो पित है नहीं, इसलिए अनुदात्तो सुपितो लगेगा नहीं, प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त होगा, तो क्या उदात्त होगा? क्या उदात्त होगा? इसका हमेशा ध्यान में रखना कि जिस क्रम से जो आता जाएगा, धातु उदात्त होती है, प्रत्यय भी उदात्त होता है, ठीक है। किंतु धातु के बाद प्रत्यय आता है, या पहले प्रत्यय आता है फिर धातु, फिर प्रत्यय। तो धातु अपने आप ही अनुदात्त हो जाती है, प्रत्यय स्वर बलवान हो जाता है, सतिशिष्ट स्वरो बलियान। फिर उसके बाद भी यदि विकरण आ गया बीच में, तो फिर वो बलवान हो जाएगा, यदि उसमें उदात्त तत्व की पित्त को छोड़ करके सभी विकरण फिर प्रत्यय माने प्रत्यय स्वर से उदात्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो शप है ही नहीं, क्योंकि शप का लुक हो गया, तो अंति बचा, अंति प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त हुआ, तो फिर क्या हो जाएगा स्वर आपका? उ अनुदात्त, अ उदात्त, ति अनुदात्त, उसको फिर स्वरित हो जाएगा, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, ठीक है। तो उशंति का हो गया। आख्यास्यामी का स्वर देखिए, यहाँ पर भी आ अनुदात्त, ख्या अनुदात्त, क्योंकि है ना, क्योंकि स्या सबसे बाद में आया, तो स्या उदात्त हो गया और शेष फिर में स्वरित हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब स्वर प्रकरण बहुत कठिन नहीं है, कुछ चीज़ों को थोड़ा सा यदि हम अपने हिसाब से दिमाग में रखते हैं ना, तो फिर वो बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो ऐसे ही उधर में भी यदि ये और नित्य हैं तो आद्युदात्त हो जाएंगे, ये है तो वो हो जाएगा। बाकी तासिन उदात्तन याद रख लीजिए, उदात्त निवृत्ति स्वर याद रखिए, वो सब जगह लगेंगे। और उसके बाद तिंगंतों के लिए बस ये 4-5 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। चलिए फिर सूत्र याद हो रहा है? हो रहा है। आगे उशंति की सिद्धि तो आपको पता ही कि कैसे हो जाएगी, है ना। वशकांतौ इंगित होने से ग्रही ज्या वही व्यधि से शब्द साण हो जाएगा, उष्ट उशंति बन जाएगा। आख्यास्यामी में कुछ विशेष नहीं है। आगे चलो। अच्छा, आख्यास्यामी में देखो जो आंग है वो उपसर्ग है ना, और ख्यास्यामी ख्या प्रकथने धातु है। तो ख्यास्यामी में जो ख्यास्यामी का जो या है वो उदात्तवान तिंग है, इसलिए आ को निघात होगा, है ना। तिंगी चोदात्तवती बहुत काम का सूत्र है, तिंगी चोदात्तवती गतिर्गतौ, है ना। उपसर्गों के लिए ये ध्यान में रखने चाहिए स्वर आपको। चन चिदिव गोत्रादि तद्धिताम रेडितेष्व गते है। चन चिदिव गोत्रादि तद्धिताम रेडितेषु सप्तमी का बहुवचन, आगते है पंचमी का एक वचन। अगते है, अगते है, न गति ही अगति ही, तस्मात् अगते है। चलिए, और कहीं पर अनुवृत्तियाँ इसमें सब वही हैं, तिंग अनुदात्तम सर्वमपादादो पदात् पदस्य, कुछ विशेष नहीं है। चलिए अर्थ करेंगे। चन चित इव गोत्रादि तद्धित आम्रेडित इत्येतेषु परतः अगतेः उत्तरम तिङन्तं नानुदात्तं भवति, है ना। चन चित इव गोत्रादि, हाँ, आम्रेडित, इनके परे रहते अगति से उत्तर जो तिङन्त, अगति से उत्तर जो तिङन्त, उसको अनुदात्त नहीं होता है। उदाहरण में देखिए, देवदत्त, है ना, देवदत्तः पचति चना, ठीक है। तो पचति चना, चन परे है, पचति तिङन्त है, और अगति से उत्तर ये निघात, ये तिङन्त है। क्या है ये? अगति से उत्तर ये तिङन्त है, इसको निघात नहीं होगा, तो मध्य स्वरित। देवदत्तः पचति चित, यहाँ भी वही चीज़ है, अगति से उत्तर यानी उत इत्यादि ना हो, उत है, आ है, प्र है, ये सब नहीं होने चाहिए। इव देवदत्तः पचति इव, देवदत्तः पचति गोत्रम, देवदत्तः पचति ब्रुवम, देवदत्तः पचति प्रवचनम, ठीक है ना, ये भी वही गोत्रादि में है ये सब। तद्धित का देवदत्तः पचति कल्पम, पचति के बाद कल्प ईशद समाप्त हो, कल्पदेश्य देशीय रह। तो यदि पचति तिङन्त से कोई तद्धित प्रत्यय हुआ हो तो भी देवदत्तः पचति रूपम, देवदत्तः पचति पचति, देवदत्तः पचति पचति। तो सब में वही जो बाद वाला आम्रेडित है वो तो अनुदात्त हो ही जाएगा। तो सर्वत्र शब्द एक ही दिया गया है, एक ही तिङन्त है। बस यही ध्यान देना है कि यदि ये शब्द परे हैं
तो अगति से उत्तर यदि वो पचती या कोई भी तिङंत है उसको भी निघात नहीं होगा। निघात नहीं होगा तो जो होगा वो आपको बता दिया। अगला सूत्र है चादिशु च। हाँ ठीक। चादिशु चादिरेशाम ते चादयः तेषु चादिशु, ठीक है ना। अभी चादी क्या है बताएंगे आप। चादिशु च परतः अगते उत्तरम तिङंतम नानुदात्तम भवति। चादियों के परे रहते भी अगते से परे जो तिङंत है उसको भी निघात नहीं होगा। चादी है आपके न च वाह हैव युक्ते में जो गिनाए गए च वा ह अह एव, बस इन्हीं को चादी माना गया है। यदि ये परे हैं तो भी निघात नहीं होगा। वही बना लीजिए। देवदत्तः पचति च खादति च परे है देवदत्तः पचति च खादति च, यहाँ पर च परे तो पचति को निघात नहीं होगा। देवदत्तः पचति व खादति व, देवदत्त पकाता है या खाता है, वा परे है यहाँ भी निघात नहीं होगा। देवदत्तः पचति है खादति है, देवदत्त पकाता भी है खाता भी है, यहाँ निघात नहीं होगा। देवदत्तः पचत्यः खादत्यः, यहाँ भी नहीं होगा। देवदत्तः पचत्येव खादत्येव, यहाँ भी नहीं होगा। समझ में आ गया। और स्वर वही रहेगा मध्य स्वरित, है ना। भ्वादिगण की जितनी धातुएं हैं जिनमें शप आता है वो सभी मध्य स्वरित रहेंगी। क्यों? वो धातु स्वर से वो धातु रहेगा। ठीक है। चवा योगे प्रथमा, प्रथमा का एक वचन, क्या बात है। चश्च वाष्यति चवौ ताभ्याम योगः चवा योगः तस्मिन् चवा योगे, है ना। अभी तक के इन सूत्रों को आप अष्टाध्यायी के अंत्याक्षरी में बोलते थे च से। सोचते होंगे कि इनका क्या मतलब है ना इन सूत्रों का, क्या समझ में आ रहा है। चलिए। च वा इत्येताभ्याम योगे प्रथमा तिङ् विभक्ति नानुदात्ता भवति, है ना। च वा से योग होने पर जो प्रथमा तिङ् विभक्ति यानी जो प्रथम पुरुष का तिङ् है उसको भी अनुदात्त नहीं होता। ये तिङंतों की विभक्ति संज्ञा कब से होने लगी? विभक्ति तो सुओजा समोर्षस की होती है ना विभक्ति संज्ञा, या तिप्तस जी सिप्तस्था की भी होती है। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम विभक्ति तो नहीं होते ना। ये कहाँ गई प्रतीचि? अभी काम नहीं हुआ उसका। अच्छा हाँ जी, हाँ विभक्ति संज्ञा होती है कि नहीं होती है? तिप्तस जी सिप्तस्था के तो पहले क्यों आप लोग एकदम से वो हो जाते हो, तुरंत क्यों नहीं दृढ़ता से बोला? क्यों होती है? जरूरी है विभक्ति संज्ञा? क्यों? आप बताओ विभक्ति संज्ञा की आवश्यकता क्या है यहाँ पर? हाँ हाँ शाबाश शाबाश। न विभक्तौ तुस्माः, ये सब चीज़ें तुरंत याद रखनी चाहिए। आ रहा समझ में ना। हाँ तो प्रथमा तिङ् विभक्ति नानुदात्ता भवति, विकल्पे न उदात्ता भवति, है ना। चलिए उदाहरण है आपका। गर्दभाश्च कालयति वीणाम च वादयति, है ना। गधों को हाँकता भी और वीणा भी बजाता है, क्या बढ़िया। गर्दभान वा कालयति वीणाम वा वादयति, है ना। या तो गर्दभों को हाँकता है या फिर वीणा बजाता है। तो कालयति में क्या हुआ? सूत्र ने क्या कहा है कि च और वा का योग होने पर तो च और तो प्रथमा तिङ् विभक्ति ही, जो प्रथम तिङ् विभक्ति है, प्रथम कौन सा है इसमें? कालयति। प्रथम कौन सा है? दो तिङ् है इसमें, कालयति और वादयति। वा का योग दोनों के साथ है। योग ना पीछे से भी हो सकता है आगे से भी हो सकता है, तो वा का योग दोनों के साथ है, कालयति के साथ भी वादयति के साथ भी। किंतु प्रथम तिङ् कौन सा है? कालयति। तो कालयति को निघात नहीं होगा किंतु वादयति को हो जाएगा। तो वादयति में हो गया और कालयति में नहीं हुआ। वैसे भी जब हम ये देखते हैं, मतलब इसमें तो स्वर किए हुए हैं, एक अलग बात है। जब आप इसका व्यावहारिक प्रयोग देखिए, है ना, तो उसमें जो अंतिम वाला होगा उसको अनुदात्त ही व्यक्ति बोल देता है, और जो शुरू का या मध्य का होता है उसको उदात्त में ही बोलता है। तो इसलिए उधर निघात हो गया, इसमें नहीं हुआ है। वो करता है या फिर ये करता है, वो अपने आप अनुदात्त गिर जाता है। तो कालयति का स्वर क्या हो जाएगा बताओ? कालयति में क्या है? कल संख्याने धातु हुई, उसके बाद फिर निच के आपने काली बना लिया, अब काली धातु बन गई। तो काली धातु बनी तो, और वो भी निच है तो चितः से अंतोदात्त हो गया। धातु स्वर से भी अंतोदात्त, चितः से भी अंतोदात्त। और उसके बाद फिर शप आया, तिप आया, शप अनुदात्त तिप अनुदात्त। काले अति कालयति तो ली तो उदात्त ही रहेगा। तो का अनुदात्त, ल उदात्त, य स्वरित, ति एक श्रुति हो गया।
नहीं हुआ, क्यों कनिष्का? हो गया, हो गया। टी क्या रहेगा? एक श्रुति रहेगी। य में जो आ है वो किसका है? शब का है। तो पित होने से अनुदात, अनुदात तो हो गया स्वरित, तो कालयति। वादयति में सारे अनुदात का है ना, सबका स्वर वही रहेगा। आगे चलिए। हेति क्षियायाम, बहुत अशुद्धियाँ। तुम लोग अपनी प्रथमा वृत्ति को जरूर एक एक अक्षर पढ़ना। अब मेरे में लिखा क्षियायाम और पदच्छेद विभक्ति में शिक्षायाम है, उधर आगते है फिर आगते है, तो आप अपनी प्रथमा वृत्ति में भी शुद्ध कर लीजिएगा आप लोग। और एक एक पंक्तियों को इसीलिए मतलब कहते हैं कि अभी पढ़ते समय आप उसको पूरा देख सकते हो, या तो पढ़ते समय या पढ़ाते समय। पढ़ाने का अवसर अभी कब तक आएगा नहीं पता है ना, किंतु पढ़ते समय तो आप देख सकते हो ना। तो एक एक पंक्तियाँ आप लोग उसमें मतलब देख लीजिए कि कहीं पर विभक्ति में, समास के नाम में यदि कुछ भी गलतियाँ हैं उसको ठीक कर लीजिएगा। वैसे हम लोग ने एक बार सब सूची दी हुई है तो बहुत कुछ करेक्शन हो चुका होगा। अर्थ ह इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिंग विभक्ति नानुदात्ता भवति क्षियायाम गम्यमानायाम। ह से युक्त जो तिंगंत विभक्ति है, प्रथमा तिंग विभक्ति, उसको भी अनुदात्त नहीं होता है यदि निंदा गम्यमान हो तो। ठीक है, चलिए। स्वयं रथेन याति उपाध्यायम पदातिम गमयति। ये क्या है? निंदा, अशिष्ट व्यवहार है ये, है कि अपने तो रथ से जा रहा है और उपाध्याय पैदल जा रहे हैं। तो हा से युक्त है, दो तिंगंत हैं, याति और गमयति। उसमें प्रथम तिंग कौन सा है? याति, उसको निघात नहीं होगा, तो या उदात्त तीसवरित, गमयति तीनों सभी अनुदात हो जाएंगे। स्वयं ओदनम भूंगते उपाध्यायम सत्तुन पाजयति। अपने तो चावल खा रहा और उपाध्याय को सत्तू पिला रहा है, तो ये भी अशिष्ट व्यवहार है, निंदा है, तो यहाँ पर भी वही रहेगा। ठीक है, अभी इन सब में क्या है आगे भी सूत्र पढ़ेंगे आप लोग। क्षियाशी प्रेशेषु तिंगाकांक्षम, प्लुत का प्रकरण है ना, तो यहाँ पर कहीं कहीं पर प्लुत इत्यादि भी होता है, तो ये जब वहाँ आएगा तब आपको बता देंगे। अहेति विनियोगे च अह अव्यपदम इति अव्यपदम विनियोगे सप्तमी का एक वचन। अह इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिंग विभक्ति ही, अह इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिंग विभक्ति ही नानुदात्ता भवति विनियोगे गम्यमाने चकारात् क्षियायाम च। कहते हैं अह से युक्त जो प्रथमा तिंग विभक्ति है उसको भी अनुदात्त नहीं होगा, है ना, विनियोग गम्यमान हो अथवा हाँ निंदा। तो विनियोग में त्वम अह ग्रामम गच्छ, त्वम अह अरण्यम गच्छ। विनियोग मतलब अलग अलग कामों में नियुक्त करना, है ना। तो त्वम अह ग्रामम गच्छ, त्वम अह अरण्यम गच्छ, तुम गांव जाओ, तुम अरण्य जाओ, तो दो तिंग हो गए। ठीक है, तो प्रथम तिंग कौन सा है? गच्छ, तो उसमें नहीं हुआ, तो ग उदात्त अच्छा स्वरित वादिगण की धातु है। क्षियायाम में स्वयं अह रथेन याति उपाध्यायम पदातिम गमयति, वही स्वर रहेगा आपका, तो यहाँ पर क्षिया में हो गया। जातम करें। ठीक है, बीच के कुछ सूत्र वो हो गए हैं, विचार ले लो, सरल ही। चाहलोप एवेत्यवधारणम, च अव्यपदम नहीं, चाहलोपे सप्तमी का एक वचन, एव अव्यपदम इति अव्यपदम अवधारणम प्रथमा का एक वचन। चलिए। चश्च अहश्चेति चाहौ, तयोः लोपः चाहलोपः, तस्मिन् चाहलोपे। अनुवृत्तियाँ वही हैं। च अह इत्येतयोः लोपे च प्रथमा तिंग विभक्ति नानुदात्ता भवति, एव शब्दश्चेत् अवधारणार्थं प्रयुज्यते। च अह इत्येतयोः लोपे सति प्रथमा तिंग विभक्ति नानुदात्ता भवति। पहले भी आपको बताया था कि यदि उस शब्द का अर्थ गम्यमान हो और शब्द का प्रयोग न किया गया हो, वही क्या है यहाँ पर लोप होता है। ठीक है ना, वही क्या होता है यहाँ पर लोप होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो क्या होगा कि देवदत्त एव ग्रामम गच्छतु, देवदत्त एव अरण्यम गच्छतु। देवदत्त ही गांव जाए, देवदत्त ही अरण्य जाए, तो यहाँ पर और ये छुपा हुआ है। एव का अर्थ ही है कि देवदत्त ही गांव जाए और देवदत्त ही अरण्य जाए, तो चा का अर्थ छिपा हुआ है, उसका लोप हो गया है। इसी प्रकार देवदत्त एव ग्रामम गच्छतु, यज्ञदत्त एव अरण्यम गच्छतु। आह का अर्थ होता है निश्चित रूप से, कि निश्चित रूप से देवदत्त ही ऐसा करे, तो यहाँ पर क्या हो गया है? आह का भी लोप हटा हुआ है, अर्थ गम्यमान है, और चा का भी प्रयोग नहीं है, किंतु उसका अर्थ गम्यमान हो रहा है। बात समझ में आ गई?
तो इसको हमेशा, पीछे भी आया था ना कि यदि उसका अर्थ गम्यमानो किम वृत्त का था कुछ, हाँ, लोपे विभाषा, ठीक है, वे किम क्रिया प्रश्न लोपे विभाषा, तो उसका अर्थ गम्यमान हो रहा, उसका प्रयोग नहीं किया है भाई, उसका वहाँ पर लोप है। तो इस प्रकार से तो स्वर में वो कोई अंतर नहीं है। गच्छतु मध्य स्वरित हो जाएगा और गच्छतु एक में अनुदात हो जाएगा। जो प्रथम वाला है उसमें नहीं होगा, जो द्वितीय वाला उसमें निघात हो जाएगा। चादि लोपे विभाषा, चादि लोपे सप्तम एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन। च आदिर ये शांति चादयः, चादी नाम लोप इति, वही सारे वही वाले आएंगे। चादी लोपे प्रथमा तिंग विभक्ति विभाषा नानुदात्ता भवति, चादियों के लोप होने पर विकल्प से, है ना, तिंग विभक्ति अनुदात्त नहीं होगी। च लोपे शुक्ला व्रीहयो भवन्ति, च से वही वाले चादी लिए जाएंगे, च व इत्यादि, ठीक है। शुक्ला व्रीहयो भवन्ति, श्वेता कहा आज्ञाये दुहन्ति, है ना। शुक्ला व्रीहयो भवन्ति, शुक्ला व्रीहयो भवन्ति का अर्थ क्या हो गया, धान, है ना, शालियाँ सफ़ेद होती हैं, और श्वेता कहा आज्ञाये दुहन्ति, और जो सफ़ेद गायें होती हैं वो घी के लिए दुही जाती हैं यज्ञ यागादियों में, ठीक है ना। उस मतलब जो सफ़ेद धान है उसको लिया जाता है, और सफ़ेद गाय दूध के लिए ली जाती हैं। व्रीहि भी यजेत, है ना, यवैर यजेत, चाहे व्रीहि से यज्ञ कर लो चाहे यव से यज्ञ कर लो, उन्होंने बताया था ना, कि जौ अथवा धान दोनों में से किसी एक का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी सभी में बनाया जा सकता है। तो भवंती का स्वर आपको पता है, ये मध्य स्वरित हो जाएगा। यजेत का भी वही पता है कि मध्य स्वरित हो जाएगा, उसका वो आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो पाठ यहीं पर ही हम अभी रोक रहे हैं, शेष पाठ आगे के सत्र में करेंगे।